मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि हेलिंगडन स्कूल का कोच अपने स्टूडेंट्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से होकर उन्हें वहां से भगा देता है। वो इतना गुस्से हो जाता है कि वहां पर रखी हुई चीजों को तोड़ने लग जाता है। यहाँ उसे एक चीज भी दिखाई देती है जो कि काफी अजीब थी और तभी कोई उसके पास आता है और उसके बाद ये सीन यहीं कट होकर टीचर्स और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो स्कूल के बजट पर डिस्कशन कर रहे थे। और कुछ देर बाद वो सब जाने लगे थे कि तभी प्रिंसिपल ड्रेक को याद आता है कि स्कूल की चाबी अंदर ही रह गई है। तो वो जब उसे लेने जाती है तो तभी कोच जो विलिस आकर उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। वो एक पेंसिल लेकर प्रिंसिपल के हाथ में घुसेड़ देता है और तभी ड्रेक अपनी चाबी से उसके मुंह पे वार करती है और वहां से भागने लगती है। मगर विलिस दरवाजा पहले से ही लॉक कर चुका था ताकि वो उसके हाथ से बचकर ना भाग सके। और तभी वहां पर ड्रामा टीचर ओलिस आती है तो ड्रेक उसे बताती है कि विलिस पागल हो चुका है। ओल्सन ड्रेक को मेन गेट की चाबियां लाने के लिए बोलती है और जब ड्रेक चाबियां लाकर दरवाजा खोलने लगती है तो तभी विलिस आकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तब तक प्रिंसिपल ड्रेक बाहर निकलकर गेट को फिर से लॉक कर देती है। लेकिन तभी ओल्सन को कुछ हो जाता है और वो कैंची के जरिए बहुत सारे वार करके ड्रेक को मार डालती है। अगली सुबह हम केसी को देखते हैं जो कि डिलाइला को लाइक करता था, लेकिन डिलाइला का पहले से एक बॉयफ्रेंड था जो कि सभी खेलों के अंदर मास्टर था। वहीं पर केसी एक लूजर था जिसकी वजह से डिलाइला उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसके बाद हमें उस स्कूल में 3 मजीद स्टूडेंट्स स्टोकली, मैरी और जीक दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमें स्टाफ रूम में बैठे हुए टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम कोच विलिस को भी देखते हैं जो कि काफी सारा पानी पी रहा होता है और इतना ज्यादा पानी पीना काफी हैरान करने वाली बात थी। और तभी टीचर ओल्सन भी आती है जो कि विलिस को देखने पर स्माइल करती है। इन्हें देखने पर यह पता चलता है कि इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ केसी को एक कीड़े जैसी चीज मिलती है जो कि बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी। केसी उस चीज को उठाकर अपने साइंस टीचर के पास लेकर जाता है, मगर वहां भी वो बगैर किसी हरकत के पड़ी थी। मगर तभी गलती से उस अजीब से कीड़े पर पानी गिर जाता है जिसके बाद वो हरकत करने लग जाता है। टीचर उस अजीब से कीड़े को एक पानी से भरे हुए टैंक में छोड़ देता है जिसके बाद वो जिंदा होकर तैरने लग जाता है। और जैसे ही टीचर उस पानी के अंदर उस कीड़े को टच करता है तो अचानक से वो 2 कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। ये देखने पर सारे बहुत हैरान हो जाते हैं। जब टीचर उसे टच करता है तो वो कीड़ा उसे काट लेता है, जिसके बाद टीचर उसे यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला करता है ताकि उस पर रिसर्च करके पता चले कि आखिर ये चीज है क्या। दूसरी तरफ डिलाइला का बॉयफ्रेंड शावर ले रहा होता है जबकि तभी वहां पर उसकी टीचर आ जाती है जो कि काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो उसे ये बताने की कोशिश करती है कि उन पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे कोई नहीं बच सकता। तभी केसी भी वहां आता है तो स्टैन उसे हेल्प के लिए किसी को बुलाने के लिए भेजता है। उसके बाद स्टैन टीचर को दिलासा देने लगता है तो उसके हाथ में टीचर के काफी सारे बाल आ जाते हैं और उसके बाद उस टीचर की मौत हो जाती है। उसके बाद ओल्सन स्टैन को बताती है कि उसकी टीचर को कैंसर था जिसकी वजह से वो मर गई। लेकिन इन लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर केसी और डिलाइला ऑफिस जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें ओल्सन और विलिस के आने की वजह से छुपना पड़ता है। और फिर ये दोनों देखते हैं कि दोनों टीचर्स काफी सारा पानी पीने लग गए हैं। और पार्क में भी केसी ने विलिस को पानी में भीगता हुआ देखा था। उसे लगता है कि पानी से जुड़ा कोई ना कोई राज जरूर होगा। इसी दौरान वहां पर स्कूल की नर्स हार्पर आती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पर ये विलिस का भयानक रूप देखते हैं जो कि उस क्रीचर को हार्पर के कान में डाल देता है। ये सब देखने पर डिलाइला काफी डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। और फिर विलिस भी वो चीख सुन लेता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है केसी विलिस को धकेलते हुए बाहर निकल जाता है, जहां पर उसके सामने प्रिंसिपल ड्रेक आ जाती है जो कि देखने में बिल्कुल ठीक ठाक थी। और फिर पीछे से उन दोनों टीचर्स के साथ वही नर्स भी आकर बिल्कुल सही सलामत खड़ी हो जाती है जो उनकी तरह ही उनके जैसी हो गई थी। ये सब देखने पर केसी और डिलाइला वहां से डरकर भाग जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद केसी अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस को भी वहां पर लाता है, जिसके बाद छानबीन होती है मगर किसी को भी कुछ नहीं मिलता। और फिर ड्रेक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस लेकर जाती है ताकि उसे यकीन हो सके कि यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है। मगर जब वो पुलिस ऑफिसर केसी के साथ बाहर आता है तो केसी देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी अब कुछ बदल गया है। दरअसल ये सब एक एलियन पैरासाइट कर रहा था जो कि इंसान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर बाकी लोगों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश में लगा रहता है ताकि उनकी आबादी बढ़ सके। उसके बाद हम केसी को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं जिसके पेरेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि केसी ड्रग्स लेने लगा है, इसलिए वो उसका फोन छीनकर उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। केसी अपनी खिड़की के रास्ते घर से भागने लगता है तो वो अपने टीचर्स को देखता है जो कि उसके घर के बाहर खड़े थे। ये देखकर वो डरकर नीचे गिर जाता है तो वो टीचर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर उसका डैड आ जाता है तो केसी देखता है कि वो टीचर्स वहां से गायब हो चुके हैं। ये सब देखकर केसी काफी डर चुका था। वो स्कूल जाने से भी मना कर देता है, कहीं वो लोग उसे भी अपने जैसा ना बना दें। मगर उसका डैड उसे अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़कर आता है। और फिर हम ड्रेक और नर्स हार्पर को देखते हैं जो कि बच्चों के चेकअप के नाम पर उनके अंदर वही पैरासाइट डाल रहे थे ताकि वो पैरासाइट जल्दी से इस शहर पर और फिर
पूरी दुनिया पर अपना राज कर सकें। दूसरी तरफ केसी स्टोकली और डिलाइला से यही डिस्कस करके उसी साइंस रूम में जाते हैं जहां पर उन्होंने उसी पैरासाइट क्रीचर को रखा था। वो देखते हैं कि वो क्रीचर उस पानी के टैंक में से गायब था। उनके पीछे मैरी और जीक भी उनकी बातें सुनकर वहां आ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वहां पर वही साइंस टीचर आता है तो वो उससे पूछते हैं कि वो क्रीचर कहां पर है। तो वो टीचर उन्हें कुछ बताने की बजाय उन सब पर अटैक करने लग जाता है, यानी अब वो भी क्रीचर के कंट्रोल में आ चुका था। और तभी जीक एक हथियार से टीचर पर अटैक करता है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। वो उंगलियां किसी कीड़े की तरह भागने लगती हैं जो कि काफी हैरान करने वाली बात थी। और फिर टीचर के पैरासाइट छोड़ने से पहले जीक उसकी आंख में ड्रग से भरा पेन मारता है जिससे टीचर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी मिलकर जीक के घर जाते हैं जहां पर वो ड्रग्स बनाता था। ये सब वहां पर एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि उस क्रीचर को ड्रग्स के जरिए मारा जा सकता है। पर फिर इन्हें यहाँ एक दूसरे पर शक होने लग जाता है कि कहीं कोई उस क्रीचर के कंट्रोल में तो नहीं है। और फिर ये बारी बारी से वो ड्रग्स लेकर दिखाने लगते हैं कि वो ठीक हैं। लेकिन जब डिलाइला की बारी आती है तो वो डरकर अपने असली रूप में आकर वहां से भाग जाती है जो कि उस क्रीचर के कंट्रोल में थी। जिसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि अगर एलियन क्रीचर्स को मार दिया जाए तो बाकी के क्रीचर्स भी मर जाएंगे। और फिर ये लोग जाकर प्रिंसिपल ड्रेक को गोली मार देते हैं। फिर ये सोचते हैं कि उन्होंने गलत लेडी को मार डाला। पर तभी ड्रेक वापस से उठकर अपने असली रूप में आती है तो ये लोग उस पे ड्रग फेंक कर उसे मार डालते हैं। जिसके बाद ये सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन ये सब इनकी गलतफहमी थी। उसके बाद जब ग्राउंड में जाता है तो वहां पर कुछ प्लेयर्स पानी के साथ एनर्जी ले रहे थे। और उसके बाद स्टैन जब बाकी फ्रेंड्स के पास वापस जाता है तो वो उसे वहीं बाहर ही रोककर ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। पर स्टैन वो ड्रग्स लेने की बजाय नीचे गिरा देता है क्योंकि अब वो भी उन्हीं के जैसा बन चुका था। इनके पास अब ड्रग्स भी खत्म हो चुके थे। लेकिन फिर जीक को ये याद आता है कि उसकी गाड़ी में बाकी ड्रग्स मौजूद हैं। जीक और केसी जब वो लेने जाते हैं तो रास्ते में ही कोच और उसकी टीम उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। वहीं जीक गाड़ी की डिग्गी में देखता है कि ड्रग्स गायब हैं। तो वो गाड़ी के अंदर रखी कुछ ड्रग्स लेकर जाने लगता है तो तभी उनकी टीचर आकर उस पे वो क्रीचर डालने लगती है। पर तभी जीक गाड़ी का एक्सीडेंट करके उसे मार डालता है। पर तभी जीक देखता है कि उसकी टीचर का सर ऑक्टोपस की तरह चलता हुआ उसके पास चला जाता है जो कि काफी डरावना सीन था। जीक ड्रग्स के कुछ पेन लेकर वहां से भाग जाता है। मगर वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि असल में उन क्रीचर्स की क्वीन थी जो केसी और स्टोकली पर अटैक करने लगती है। तो ये जान बचाकर एक रूम में जा छुपते हैं। और फिर जब वहां पर जीक आता है तो स्टोकली उसे मैरी के बारे में बताती है कि वो उन क्रीचर्स की क्वीन है। और फिर यहाँ पर जीक को पता चलता है कि स्टोकली भी अब क्रीचर्स के कंट्रोल में है। तो केसी उसे पकड़कर एक जगह बंद कर देता है। लेकिन इसी दौरान मैरी जीक पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद मैरी जीक पर हमला करने लगता है मगर वो उसे एक लोहे के जंगले में फंसाकर उसकी आंख में ड्रग वाला पेन घुसेड़ देता है। जिसके बाद वो क्वीन मारी जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद केसी स्कूल का हीरो बन जाता है और डिलाइला भी उससे प्यार करने लगती है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।